विश्व प्रसिद्ध श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में ठाकुर जी को लगाए जाने वाला प्रसाद बनाने के लिए मांसाहारी वस्तुएं मछली का तेल प्रयोग किए जाने का खुलासा होने पर सनातन धर्म प्रेमियों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में संत धर्माचार्यों ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने एवं फांसी की सजा की बात की है। आपको बताते चलें कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर देश विदेश के करोड़ों सनातन धर्म प्रेमियों की आस्था का मुख्य केंद्र है। यहाँ पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचते हैं। इन भक्तों के द्वारा भगवान का प्रसाद लगाया जाता है, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उनके आराध्य को लगाए जाने वाले प्रसाद को बनाने में मांसाहारी वस्तुओं और मछली के तेल का प्रयोग किया जाता है तो उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है। इस मामले की शिकायत जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक पहुंची तो उनके द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई, जिसमें भक्तों द्वारा की गई शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद अब धर्म नगरी वृंदावन के संत भी आक्रोश में हैं। चैतन्य कुटी के महंत फूलडोल बिहारीदास महाराज ने कहा कि पिछले काफी समय से सनातन धर्म विरोधियों द्वारा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। इसी के तहत तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसी साजिश रची गई है। प्रतीत हो रहा है ऐसे धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाते हुए फांसी की सजा देनी चाहिए। चार संप्रदाय आश्रम के महंत ब्रज बिहारीदास महाराज ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में तैयार होने वाले प्रसाद में मांसाहारी वस्तुओं को मिलाया जाना ही निंदनीय है और सनातन धर्म विरोधी कृत्य है। ऐसा कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाना चाहिए। सिंहपुर हनुमान मंदिर के महंत सुंदरदास महाराज ने तिरुपति बालाजी मंदिर में तैयार किए जाने वाले प्रसाद में मछली का तेल आदि प्रयोग किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि कुछ सनातनी धर्म विरोधी लोग भक्तों की भावना को आहत करने के उद्देश्य से इस तरह की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले को संज्ञान में लेकर के बड़ा सराहनीय कार्य किया है। काशी विद्युत परिषद पश्चिमी भारत के प्रभारी काशी नागेंद्र महाराज ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में धर्म को भ्रष्ट करने वाली चीज मिली है। जिसने भी यह कृत्य किया है उसको फांसी की सजा मिले। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सनातन धर्म रक्षा कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की है, जिससे कि सनातन धर्म हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वालों को सख्त सजा मिले। प्रियकांजू मंदिर के संस्थापक कथा प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस की मिलावट अक्षम है। हमारे सनातन धर्म में हमेशा धर्म पर चला है। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निराः सर्वे माँ कच्चित् द्वार वस्तु कुटुम्बकम का है। लेकिन ये सब कांग्रेस का देन है। हिंदू को आतंकवादी कहना, हिंदू को जो कुछ कह लो। न्यायपाल का क्या करता है यहाँ का? न्यायपाल का आज वो दिल्ली में बैठा है सुप्रीम कोर्ट वाले, क्या उसको सुनाई नहीं देते? जिस सुप्रीम में बैठे जज उनको लेना चाहिए। किसी धर्म पर आक्षेप होता है, किसी को धर्म का अपमान किया जाता है, उसको अविलंब गिरफ्तार के सलाखे में बंद करना है। चाहे वकील हो चाहे वो सबल भी बोल देता है। हिंदू का वो पप्पू है, वो भी बोलता है हिंदू आता हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। नफरत तो तुम फैला रहे हो सनातन धर्म। सनातन ने कभी नफरत नहीं किया। तुम लोग हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, पहले औरंगजेब था, गोमांस खिला के बन्ना का पानी पिला करके मुसलमान बनाता था। अब तुम लोग गोमांस खिलाते हो, मछली का तेल ठाकुर जी को भोग रहा। तुम तो सत्यानाशी हो। सनातन धर्म का ठाकुर जी इस तरह से भोग लगा रहे हो। 28 पार्टी वाले चंडाल चौकरी है, क्या वो नहीं देखता? उसमें हिंदू नहीं है, सब मुसलमान है क्या? न्यायपालिका नहीं देख रहा है, वकील नहीं देख रहा है। इन सबको न्यायपालिका को अविलंब जो इसमें शामिल है, जो इसका अगुवाई हुआ था, मोहन रेड्डी कौन था, उसे चला था ये। इन सब को गिरफ्तार सलाखे में बंद करना है। जो हमारे ठाकुर को अपमान कर रहा है, हिंदू को अपमान कर रहा है, हिंदू को भ्रष्ट कर रहा है, ऐसे को सलाखे में बंद करके आजीवन कारावास देना चाहिए या फांसी के पर लटका देना चाहिए। के लिए लोग तरसते हैं, प्रसाद पाने के लिए लालायत रहते हैं, तो वहाँ पे प्रसाद बनाने में मछली का तेल प्रयोग होने का मामला प्रकाश में आया है। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सनातन धर्म को ये ऐसे दुराचारी और ऐसे लोग जो लोग जो है केवल सनातन धर्म को जो है भ्रष्टता की तरफ ले जाना चाहते हैं, वो इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। और षड्यंत्र करके जो है किसी तरह से जो है हम लोगों का, जैसे पहले कभी मिलेच्छ लोग जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट करते थे अपना कुछ खिला करके, जैसे आजकल अभी संज्ञान में आ रहा है मुसलमान लोग जो है थूक करके पेशाब करके जो है कोई वस्तु दे देते हैं। तो ये ऐसे दुराचारियों का हमारे सनातन धर्म को जो है ठेस पहुंचाने वाली बात है, उसको बदनाम करने वाली बात है। और ऐसे लोगों पर जो भी पकड़ा जाए उसको जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
ताकि हमारा जो है सनातन धर्म को बिगाड़ने वाले और इसको जो है दुराचार षड्यंत्र करने वाले इससे जो है सबक सीख सकें। तिरुपति बालाजी में मीट एवं धर्म को भ्रष्ट करने वाली चीजें पाई गई हैं प्रसाद में, और यह घोर अपराध है, महापाप है, और ऐसा कृत्य करने वालों को सख्त सजा दी जाए। मैं गृह मंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म रक्षा कल्याण बोर्ड बनाए। आए दिन हमारे सनातन धर्म देवी देवताओं का अपमान करते आ रहे हैं, कुठाराघात चल रहा है, कोई पेशाब मूत्र जूस में पिला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मैं तो कहना चाहूंगा तिरुपति में जिसने यह कृत्य किया है उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको सूली पर लटकाया जाए, ऐसे लोगों को ऐसा दंड दिया जाए इस निंदा के तहत, जिससे कि कोई ऐसा कृत्य करे नहीं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जानवरों की चर्बी का प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद में जांच की गई है तो उसमें निकला है कि मछली का तेल प्रसाद बनाने में प्रयोग किया गया है। जय श्री राम। देखो, ये प्रसाद का मामला है, ठाकुर जी का प्रसाद का है, और इससे भक्तों के दिल में, मन में बहुत ठेस पहुंचेगी, श्रद्धा में भी कमी आएगी। इस प्रकार की जो वार्ताएं बड़े सोच विचार करके और उसकी पूरी जांच करके तभी इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि इसमें क्या कारण है, मिलावट है या नहीं है। इस चीज़ की पूरी जांच करें, जांच हो इसी तरह से लैबों में, और जांच हो करके उसका निष्कर्ष निकाल के तभी इस बात को उठाना चाहिए, क्योंकि इससे भक्तों के अंदर श्रद्धा में बहुत ठेस पहुंचेगी। इस प्रकार ठाकुर जी के प्रसाद का अपमान भी है, तो इस प्रकार की बातें बड़े विचार से और सोच विचार के और पूरी जांच करा के ही करना। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके की मिलावट की बातें हम लोगों को सुनाई पड़ रही हैं, ये बहुत दुखद है, आत्मा का वध करने जैसा है। आजाद देश में कोई सनातनियों की भावना से इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, और वो भी प्रादेशिक सरकार के संरक्षण में या उसकी देख रेख में, या जो भी, वो मेरी समझ से परे है। हम लोगों के संविधान में यह कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में यह परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। दूसरी बात, हम सब सनातनियों को बार बार कहा जाता है शांति रखें, तो आप बताइए, जूस में मिल रहा है मूत्र, भोजन में मिल रहा है थूक, और प्रसाद में मिल रही है मिलावट जो कि मांस इत्यादि से संबंधित है। क्या करें? क्या सनातनी इसके बावजूद भी चुप होना चाहिए? नहीं, ये अगर सच है तो इसके अगेंस्ट, इन सब के पीछे कौन सा है, कौन व्यक्ति है, पहले ये पता करें, और फिर इसके अगेंस्ट में इतनी कठोर कार्रवाई हो, इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा किसी का साहस न हो सके। ये मैं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि अगर आप भी संविधान के तहत है ना, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर गहन जांच करके, जल्दी से जल्दी जांच करके दोषियों को बहुत बड़ी सजा दें, इतनी बड़ी सजा दें कि बस उन्हें पता चले। और सनातनियों से निवेदन करेंगे, भगवान को नहीं बचा सकते, भगवान के सम्मान को नहीं बचा सकते, भगवान के प्रसाद को नहीं बचा सकते, भगवान की यात्राओं को नहीं बचा सकते, अपने आप को हिंदू कहते हो? थोड़ा सोचो, जागो और आगे बढ़ो। कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद बचना होगा। बांग्लादेश भारत में न बने, इसकी तैयारी हमको और आपको करनी होगी।